बीते कई महीनों से देश भर के करोड़ों लोग अमिताभ बच्चन की आवाज़ में कोरोना कॉलर ट्यून सुन रहे थे। लेकिन वैक्सीनेशन के रोल आउट के बाद से इस कॉलर ट्यून को बदल दिया गया है। नई कॉलर ट्यून को जिसने आवाज़ दी है वो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट जसलीन भल्ला। जसलीन वही वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जिन्होंने कोरोना की शुरुआत में लोगों को, देश भर के करोड़ों लोगों को मास्क पहनने और हाथ धोने से संबंधित जानकारी दी थी। कुछ समय पहले हमने जसलीन से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने बताया किस तरीके से उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। नमस्कार। इस समय पूरा देश कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ रहा है। हमें याद रखना है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। और कुछ बातों का खास ख्याल रखें। घर से निकलते वक्त मास्क पहनना ना भूलें, अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी से धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, सजग रहें। जसलीन, मतलब आपकी आवाज हर कोई सुन रहा है, करोड़ों लोग इंडिया में उस चीज को सुन रहे हैं। आपसे बातचीत तो करेंगे, बहुत अच्छी खासी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो अगर आप एक छोटा सा नमूना अगर आप सुना दे उस आवाज का तो। ज़रूर। ओके, कुछ इस तरह से है वो। नमस्कार। इस समय पूरा देश कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ रहा है। हमें याद रखना है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। और कुछ बातों का खास ख्याल रखें। घर से निकलते वक्त मास्क पहनना ना भूलें, अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी से धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, सजग रहें। अच्छा, ये आप तक कैसे पहुंचा? बहुत सारे प्रोजेक्ट आप करते हैं, ठीक है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट काफी सारे लोग हैं। आप तक ये प्रोजेक्ट कैसे पहुंचा? कैसे इसका पूरा फाइनलाइज हुआ? कितना समय लगा रिकॉर्डिंग में? मतलब तो मैं अकेली नहीं हूँ ये काम करने वाली और भी आर्टिस्ट हैं। तो ऐसा होता है कि किसी की आवाज़ रेडियो पे यूज़ की जाती है, किसी की तो रिकॉर्डिंग्स की सबने अलग-अलग एंड किसी का टेलीविज़न पे चला होगा। मेरी आवाज़ आईवीआर के लिए चुनी गई होगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो इस वक़्त जैसे रिमोटली सब घर से काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट के पास घर पर सेटअप होता है। तो बिगिनिंग ऑफ मार्च में मुझे भी कॉल आया था कि इस तरह के कुछ गाइडलाइंस वाले आईवीआर हैं जो हमें करने हैं और मैंने उसको करा। कुछ आप वेरिएशंस रिकॉर्ड करके देते हैं ताकि चॉइस के लिए हो, टोन किस तरह की आवाज़ जचेगी। तो मैंने करके अपना वर्क सबमिट किया था प्रोडक्शन हाउस में और या कुछ दिन बाद वो हर एक फ़ोन पर जा रहा था। पर इंडिया में 135 करोड़ की जनसंख्या है, मतलब करोड़ों लोग आपकी आवाज 3 महीने से लगातार सुन रहे हैं। जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्या पता था कि यार इसकी इंटेंसिटी इतनी बड़ी होने वाली है? नहीं, मतलब मुझे इतना पता था कि ये पब्लिक कैंपेन के लिए एक सोशल मैसेजिंग है। ऑब्वियसली उसको तो स्क्रिप्ट को पढ़कर ही आपको समझ में आता है कि कितना गंभीर है और ये एक सोशल मैसेजिंग है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मतलब सबके फ़ोन पर ये सुनाई देने वाला है और इतने लंबे समय तक सुनाई देने वाला है और लोग इस तरह से रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल आइडिया नहीं था। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और समझूंगा, क्योंकि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, ये वाला आपका प्रोजेक्ट काफी बड़े लेवल पे है। इंडिया जैसा एक देश जहाँ मतलब जनसंख्या करोड़ों में है, ठीक है, और एक महामारी आती है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, और हर तरीके के यहाँ लोग हैं, रिच हैं, सुपर रिच है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, फिर नीचे 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 तक चीजें चली जाती हैं। कुछ लोग जो है वो समझते हैं क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं। आपको क्या लगता है, जिस मीडियम के थ्रू आपने बात पहुंचाने की कोशिश की है, हर फोन कॉल से पहले आवाज आती है, कितना मजबूत आपको लगता है, कितना इफेक्टिव है समाज के आखिरी तबके तक ये पहुंचाना कि कोरोना से क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं? मतलब बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी तो हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं हैं, ये बिल्कुल आम बात नहीं है जिसमें हम हैं। इससे पहले भी मुझे पता है कि हम जैसे वॉइस ओवर करते हैं तो बड़े सारे एनजीओज़, गवर्नमेंट, कमर्शियल ब्रांड्स भी ये मैसेजिंग फैलाने की कोशिश करते हैं हाथ धोने की। पूरा स्वच्छता अभियान जो चला है उसमें ओपन डेफेकेशन के अगेंस्ट इतनी जानकारी फैलाई गई है। हाथ धोने को लेकर इतनी अहमियत समझाई गई है, बहुत दफ़ा तब भी लोग समझ नहीं पाते। तो इस वक़्त मतलब ऐसा कितनी बार आप ही अपने इर्द-गिर्द देख लेते हो कि ये जानते हुए इतना रिस्क है, लोग अपना मास्क ना उतार कर यहाँ पर चिन पे लगा लेते हैं, उसको नाक तक पे चढ़ा वो उतार कर बात कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये बात शायद दिन में 50 दफ़ा बोली जाए तभी शायद भले ही परेशान होके कोई करे लेकिन करे तो सही। तो एकदम। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब मतलब क्योंकि आप भी आवाज सुनती होंगी, है ना, आपके फैमिली वाले भी सुनते होंगे, इनिशियल रिएक्शन क्या रहा था? इनिशियल रिएक्शन
मतलब मुझे और मेरे घर वालों को थोड़ी आदत तो हो गई है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने मेरी आवाज इतनी बार सुन ली है। थोड़ा सा अजीब तो लगता है आपकी आवाज जब एक होता है ना, आपने डायल किया नंबर और उठाया और फिर सडनली आप ही की आवाज है। शुरू में जब एकदम जब ये शुरुआत थी तब थोड़ा सा तो वो लगता है ना, थोड़ा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, आप ही की आवाज कहीं और से आपको बता रही है क्या करना है। लेकिन अब आदत हो चुकी है। आदत हो चुकी है, आपने इस चीज़ का ज़िक्र किया। मतलब मैंने ये देखा कि जब से थोड़े टाइम से मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मैं 1 अगर प्रेस कर देता हूँ, तो ये ऑडियो मैसेज चला जाता है। काफ़ी लोग अब परेशान भी हो चुके हैं। क्या जसलीन भी परेशान हो गई है इसको सुन-सुन के, सुन-सुन के, सुन-सुन के? नहीं, मैं परेशान नहीं हुई हूँ, क्योंकि मुझे इसके पीछे जो इम्प्लीमेंटेशन का पूरा जो फीलिंग है वो पता है। इनफैक्ट जो ये पर्टिकुलर मैसेज है ये हमेशा से एक जैसा भी नहीं रहा, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बदलता रहा है। आई रिमेम्बर कि शुरुआत में वो सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने, मास्क पहनने को लेकर था। थोड़े टाइम बाद जब सरकार भी नोटिस करती है लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं, कि डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स के साथ में लोगों का व्यवहार ठीक नहीं हो रहा था। तो ये मैसेज चेंज हुआ, जो वो आप लाइन सुनते हैं कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, और इनके साथ भेदभाव ना करें। तो इसमें लगातार अपडेशंस भी होते हैं, ये देखकर कि दुनिया आपके आसपास किस तरह से कोविड पे रिएक्ट कर रही है सोशली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो इतना फैल रहा है, अभी राइट, रुका अभी कहाँ है? ज़रूरी है। तो अच्छा, अभी है। इसके साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट की अगर बात करें, तो बहुत कम ही लोग होते हैं जिनकी मतलब अगर जो शक्ल है वो सामने आती है। आपका काम ऐसा है कि आप चलिए, आपकी आवाज़ सामने आ गई। एक शम्मी नारंग जी हैं जिन्होंने जी। दिल्ली मेट्रो में अपनी आवाज़ दी है, उनकी आ गई। लेकिन कितने वॉइस ओवर आर्टिस्ट इंडिया में और ऐसे हैं जो आवाज़ के पीछे का जो चेहरा है वो कभी सामने नहीं आया, लेकिन मेहनत बहुत होती है एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की। मैं चाहता हूँ आप डेफिनिटली। वॉइस ओवर आर्टिस्ट पे थोड़ा बताएं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता क्या है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता कौन है, एंड व्हाट इट टेक्स टू बिकम वन। मतलब कैसे कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या स्कोप है उसका। जी, डेफिनिटली। इनफैक्ट आपने शमी नारंग जी की बात की, और मैं उनके साथ काफ़ी काम करती हूँ। मतलब बहुत बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है। तो उनसे भी काफ़ी बार ये बात होती है। वो डीडी में एक बहुत मशहूर एंकर रह चुके हैं, और हम सब ने उन्हें बड़े होते हुए देखा है, तो इसीलिए उनका चेहरा बहुत फ़ेमिलियर है सबके लिए। ये आम तौर पे बिल्कुल भी नहीं होता कि ये एक ऐसी फ़ील्ड है जो जिसके बारे में इतना कम लोग जानते हैं। उन लोगों को ये प्रोफ़ेशन पता भी नहीं है। मतलब आप बोलो आई एम अ राइट। वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो वो कहते हैं कौन-सा आर्टिस्ट? मतलब वॉइस ओवर मतलब क्या बोल रही हो तुम? तो पर हैरत की बात ये है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन विदाउट रिकॉग्निशन। सिर्फ़ हमारी फ़ील्ड में पता होता है लोगों को कि कौन कैसा काम करता है, कितना काम करता है। तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्टिंग है, इसके ज़रिए मैं लोगों को बता सकती हूँ। आप पर मैं ये भी चाहूंगा कि व्यूअर्स का आप बताओ कि क्या मतलब मुझे नहीं पता एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए जी। क्या कोई कोर्स होता है, या क्या क्वालिटीज हो तो एक आदमी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता है। जी, तो वॉइस ओवर्स जो हैं, सबसे पहले तो ये कि आप कहाँ सुनते हैं इनको, आप आईवीआर पे सुनते हैं। हाँ, आप कहीं टेलीकॉम कंपनी में, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे कस्टमर केयर में जब आप फ़ोन करते हैं, तो वो जो ऑप्शंस आते हैं, इंग्लिश के लिए 1 दबाएँ, हिंदी के लिए 2 दबाएँ। फिर रेलवे अनाउंसमेंट्स, मेट्रो अनाउंसमेंट्स, रेडियोज़ पे जो आप एड सुनते हैं, टीवी पे प्रोमोज़ और एड सुनते हैं, नरेशन सुनते हैं। जो सूत्रधार न्यूज की आवाज़ चैनल्स में होती भी है, यूज होते हैं। न्यूज़ चैनल्स में जितनी भी रिपोर्टिंग, जब विजुअल्स चलते हैं और पीछे से आवाज़ होती है, कहानी करेक्ट। सूत्रधार है, तो वो सारे वॉइस ओवर्स कहते हैं हम उन्हें। तो मतलब इसके लिए कुछ क्वालिटीज़ होना, डेफ़िनेटली एक अच्छी आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी को कहानी सुनाऊँ, तो मेरी आवाज़ में वो पकड़ होनी चाहिए कि वो उसकी अटेंशन ग्रैब कर सके। दूसरा है कि सिर्फ टेक्सचर ही नहीं, आप में वेरिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको जो किरदार आप निभा रहे हैं, आज आप एक टीनेजर का कर रहे हैं, कॉलेज का स्टूडेंट की आवाज़ निकाल रहे हैं, आप एक मैरिड वुमन की कर रहे हैं, आप एक ऑफिस में बॉस की आवाज़ कर रहे हैं। तो इट्स प्रीटी मच लाइक एक्टिंग, वॉइस एक्टिंग। तो आपको जो है उस किरदार को समझ होनी चाहिए। आपकी आवाज़ उस प्रोडक्ट को बेच पाए, उसमें ये कन्विक्शन होनी चाहिए। राइट। और ज़बान की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। मतलब आपकी डिक्शन साफ़ होनी चाहिए। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी दिन होगा किसी वॉइस ओवर
आर्टिस्ट की लाइफ में जहाँ आप एक दफा डिक्शनरी पे नहीं जाते और आप चेक नहीं करते, मतलब आप रोजाना आपको कोई ना कोई क्योंकि हिंदी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन दोनों चेक के करनी होती है। प्रोनाउंसिएशन ठीक होने चाहिए। एग्जैक्टली प्लस ये भी है कि क्लाइंट आपसे क्या डिमांड कर रहा है अंग्रेजी में, उसे यूएस डिक्शन पे जाना है या उसे यूके डिक्शन पे जाना है। तो काफी दिलचस्प फील्ड है एक्चुअली। अच्छा, इसके साथ एक दिलचस्प की आपने बात की, मुझे बताया गया कि आपकी मुलाकात अमित त्रिवेदी के साथ हुई थी, जो बॉलीवुड कंपोजर हैं, सिंगर भी हैं। वो मुलाकात जी काफी दिलचस्प रही, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मतलब वो जो मेरी जिंदगी की एक वो जो वन ऑफ द मैजिकल स्टोरीज होती है ना, जो आपको विश्वास दिलाती है कि जिंदगी में मैजिक होता है। हो सकता है, तो राइट। कुछ साल पहले की बात है कि मैं बॉम्बे में थी और मैं आईपीएल पे काम कर रही थी, हम शो बना रहे थे आईपीएल के लिए। और वो स्टूडियो में एक दोस्त थी हमारी, तो उसने अपने कॉलेज की मैगजीन के लिए कोई आर्टिकल लिखा था अमित त्रिवेदी के लिए, और वो मैगजीन देने जा रही थी। तो मैंने उससे बोला कि मतलब मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मतलब उनके गाने सुनते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, टाइप ऑफ अ फैन। तो मैंने उन्हें बोला कि यार यू आर गोइंग टू मीट हिम, तुम उन्हें जानती हो? तो उसने बोला आप चलो मेरे साथ। तो मैं ऐसे मतलब एक ना पाइलॉन की तरह मैं उसके साथ हो ली कि ठीक है मैं चुपचाप बस बैठ जाऊंगी। तो ऐसे करते करते ऐसे हुआ कि मैंने कुछ सैंपल्स मेल किए, और अगले दिन उनकी वाइफ का मुझे फोन आया था। तो अमित से मैं मिल नहीं पाई थी तब। तो मैंने उन्हें ऐसे एज अ फैन दे दिया कि मैंने कुछ 2-3 छोटे-छोटे गाने लिखे हैं, अगर वो सुनकर बता दें तो बहुत अच्छा होगा। तो अगले दिन मुझे फ़ोन आया, तो मुझे लगा कि मेरे क्रू वाले ना बहुत मतलब ये प्रैंक है। ये इन लोगों को पता है मैं कल गई थी और ये अब ये मज़ाक कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर उन्होंने फ़ोन करके बोला कि अमित मिलना चाहते हैं। तो मुझे लगा मुझे? मतलब क्यों? मतलब मैं कौन हूँ कि वो मुझे मिलेंगे? तो मैं थोड़ी देर लगी मुझे डाइजेस्ट करने में, फिर अगले दिन मैं मिलने गई। तो मैं मतलब वो था कि मैं बस वो होता है ना आप नम हो जाते हो क्योंकि आप डिसबिलीफ में हो कि ऐसा हो सकता है। तो मैं गई, उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारे सैंपल सुने हैं और कुछ गाकर बताओ। और तो आई थिंक वो नम जोन में ही थैंकफुली नर्वसनेस भी नहीं फील हो रही थी। तो मैंने उन्हें गाना सुनाया और उन्होंने बोला कि ये तुमने लिखा है जो लिखा है? तो मैंने कहा जी मैंने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ एक लिरिक्स हैं जो उन्हें लिखवाने थे पंजाबी में। तो उन्होंने कहा ट्राई करो। तो मैंने आई कुडंट बिलीव एनी ऑफ दिस, मतलब मुझे लगा कि क्यों मतलब बिकॉज आई वाज अ टोटल फैन। तो किसी तरह फिर एक आध दिन बाद वो गाना लिखा, उसके पार्ट लिरिक्स जो हैं मैंने लिखे, और पार्ट लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे जो हु इज एन अच्छा। एक्सीलेंट लिरिसिस्ट। तो मैं उनकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मुझे इस तरह से हुआ कि टू राइट लिरिक्स, पोइट्री एंड कंपोज माय ओन सॉन्ग्स, एक वो होता है ना पॉजिटिव पुश और वैलिडेशन आपको मिलती है। correct। तो उसकी शुरुआत वहां से हुई। तो फिर वो लिरिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए, कहाँ वो आए फिर? उनके लिरिक्स हुए थे कोक स्टूडियो का जो सीजन था जिसमें अमित त्रिवेदी ने फीचर किया था, उसमें एक गाना है निर्मोहिया। अच्छा, उसके लिरिक्स आपके वो गए हुए हैं। जी मतलब आधे लिरिक्स है, मैंने पूरे नहीं, अमिताभ ने लिखे थे बाकी के। तो काफी मतलब अनबिलीवेबल था मेरे लिए पूरा एक्सपीरियंस। आई एम श्योर। और मैं ये चाहूंगा कि अगर वो आप कुछ अगर लाइंस गुनगुना दें व्यूअर्स के लिए, जो आप बता रही थी कि आपने गा के सुनाई थी। जी मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ क्योंकि कोशिश ये कर तो दीजिएगा। हर्षदीप कौर ने गाया, और मतलब शी इज अ मैजिकल सिंगर। तो क्योंकि मुझे धुन याद है और मैंने वो गाना भी बहुत दफा सुना है, तो कुछ लाइनें मैं ट्राई करती हूँ। निर्मोहिया हक माहिया, यारा यारा है उम्र का कसूर, यारा यारा ओ माहिया